नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन और यहाँ आपको बता रहा हूँ एक नई नई सीरीज हम चालू कर रहे हैं जिसका नाम है भक्ति साधना। क्योंकि कुछ साधक जो हैं वो भक्ति साधना कर रहे हैं और हो सकता है कुछ साधक ऐसे हों जो मुझसे नहीं भी जुड़े हों और YouTube पे वीडियो सर्च करते हों, तो ये वीडियो उनके लिए भी है और जो मेरे साथ जुड़ के भक्ति साधना कर रहे हैं ये वीडियो उनके लिए भी है। ये वीडियो आप सभी के लिए है जो भक्ति साधना करना चाहते हैं या प्रेम में परमात्मा को पाना चाहते हैं। तो ये पहला भाग है, इसलिए मैं आपको यहाँ शुरू से चीजों को समझाने की कोशिश करता हूँ। आप उसे बहुत अच्छे से समझेंगे। वीडियो अगर आपको कई बार देखना हो तो कई बार देख लीजिए, मगर एक एक शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। परमात्मा कोई व्यक्ति विशेष कहीं बैठा हुआ चेयर पे है ना, या कहीं लेटा हुआ है, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। परमात्मा एक शब्द है, उसके पीछे उसका जो अर्थ है वो अंतहीन एनर्जी है, ऊर्जा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब ऊर्जा तीन हिस्सों में बटी हुई है। तीन को याद रखेंगे कि सारा गेम जो है, सारा खेल जो इन तीनों के बीच में है, ऊर्जा तीन हिस्सों में बटी हुई है। पहला ऊर्जा रूप, दूसरा पदार्थ रूप, तीसरा पदार्थ के पास उसी वही ऊर्जा फैले हुए रूप में है। ठीक है। तो अलग तरीके से समझाता हूं। पहले जहां पे हम खड़े हैं वहीं से यात्रा चालू करते हैं। पहला पदार्थ में बैठी वो ऊर्जा जो आसपास फैली हुई है, ये दूसरा रूप हो गया। पहला पदार्थ रूप हो गया। दूसरा रूप जो आसपास ऊर्जा फैल रही है उस पदार्थ से निकलती हुई, रिलीज होती हुई, वो दूसरा रूप हो गया। तीसरा रूप ऊर्जा में विलीन हो गई, महा ऊर्जा में विलीन हो गई। ठीक है, अनादि तीसरा रूप। अब इसे और अच्छे से समझाता हूं, उसे समझे। पहला पदार्थ रूप अर्थात भौतिक शरीर, जो आप महसूस करते हैं, देखते हैं, जो देख रहे हैं, छू सकते हैं। पहला पदार्थ रूप भौतिक शरीर। दूसरा मन रूप, शरीर के आसपास फैली हुई एक ऊर्जा, शरीर ना होने के बाद भी उसका अपना अस्तित्व होता है। जैसे सूक्ष्म शरीर आगे जाकर जन्म लेता है, शरीर नहीं होने के बाद भी सूक्ष्म शरीर होता है। ठीक है। तीसरा उस सूक्ष्म शरीर का, उस मन का जो है शून्य में विलीन हो जाना या ऊर्जा के साथ एक हो जाना और यात्रा खत्म। तीन तरीके से चीजों को समझा जा सकता है। अब आते हैं हम भक्ति साधना पर। भक्ति साधना का बेस जो है वो प्रेम है। अब आते हैं पहले हम प्रेम पे। ठीक है। प्रेम बीज है, इसे भी ध्यान रखेंगे। यहां भी मैं तीन चीजें बता रहा हूं। प्रेम जो है वो एक छोटा सा बीज है। ठीक। अब वो बीज जो है, अब वो वृक्ष बनेगा। उस बीज को अंकुरित होना है और वो पेड़ बनेगा, और पेड़ बनने के बाद उसमें फल लगेगा। तो जो बीज है वो क्या है? वो शरीर है। शरीर में कहीं स्थापित एक छोटा सा बीज है। वो किससे ढका हुआ है? वो हमारे अहंकार की परत से ढका हुआ है ना। बीज के ऊपर भी आपने देखा होगा एक परत होती है, उसको जब हम मिट्टी में दबा देते हैं तो वो परत जब सड़ती है तो उसमें से अंकुर निकलता है। तो उसी तरीके से वो बीज जो है उसके ऊपर एक परत है अहंकार की। ठीक है। अब वो जब परत टूटती है तो उसमें से जो अंकुरित होता है, वो जो पेड़ बनता है, वो है हमारा मन। हमारा मन जो है सदा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। ठीक है। शरीर जो है सदा पृथ्वी पर रहने की कोशिश करता है। ठीक, आगे मैं बताता चला जाऊंगा। अब वो जो है ऊपर जा रहा है। अब तीसरा जो है फल, उस पेड़ से एक फल पैदा होता है। पूरे के पूरे पेड़ का सार क्या है? एक फल। क्योंकि उसी फल में फिर वो बीज है, पुनर्चक्र वापस हो गया। ठीक। अब समझे। अब हम शरीर पे आते हैं। शरीर के स्तर पर हम प्रेम करते हैं। जब हम शरीर के स्तर पर प्रेम करते हैं तो हमें दूसरा शरीर चाहिए होता है, क्योंकि हम शरीर के स्तर पर प्रेम करेंगे तो करेंगे किसको? तो फिर हमें दूसरा शरीर चाहिए होता है। ये अब जो दूसरा शरीर चाहिए होता है, जब हम दूसरे शरीर से मिलते हैं, यहां से एक एक बात को, मेरे एक एक शब्द को समझने की पूरी कोशिश करना। और मैं आपको ये भी कह रहा हूं, अगर हो सके तो अपने धर्म ग्रंथों को,
अपने धर्म शास्त्रों को और अपने धर्म को कुछ मिनट के लिए दूर करके समझना, वो बीच में मत लाना, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो बिल्कुल अलग है। जब हम शरीर से शरीर को प्रेम करते हैं तो वहां पर हमारे अंदर एक भाव होता है कि मैं इसके प्रेम में मिट जाऊं, ठीक है, मैं इसके प्रेम में मिट जाऊं। तब जब हम शरीर से शरीर को प्रेम करते हैं तो हम एक दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम काम भाव कहते हैं, है ना, जिसे हम रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो रिलेशन में क्या होता है, हम एक दूसरे के शरीर में डूब जाना चाहते हैं, मगर वो क्षणिक होता है, हो तो नहीं ही सकता। कैसे आप एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ एक दूसरे में समा देंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है, पदार्थ ठोस है, ठीक। अब आते हैं हम बीज का अंकुरित होना। फिर आपको किसी से प्रेम होता है, जब आपको किसी से प्रेम होता है तो आप जो है अपने अहंकार को छोड़ देते हैं, है ना। जब प्रेम होता है तो दूसरा व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, फिर आप अपने अहंकार को छोड़ते हैं, कुछ समय के लिए आप छोड़ते हैं। सभी लव मैरिज करने वाले या सभी एक दूसरे को प्रेम करने वाले इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं, जब हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो हम छोड़ देते हैं अपने अहंकार को, तो हम एक दूसरे में मेल्ट होने लगते हैं। इसे समझना थोड़ा बारीकी है, इसे समझना। अगर आप काम वासना के साथ जुड़े हैं तो जैसे ही शरीर आपको दूसरा शरीर मिलेगा, दो शरीर मिलेंगे, तो वो एक दूसरे में विलीन होने की कोशिश करेंगे, तो वहां फिजिकल एक्टिविटी चालू हो जाएगी। वहां फिर आपको लगता है कि बस आप भोगें और ठीक है। अगर आप प्रेम भाव में हैं, अब ये प्रेम भाव को समझे, तो प्रेम भाव में है आपका, अगर प्रेमी या प्रेमिका आपके पास बैठी है तब भी आप उसे निहारते रहेंगे चुपचाप, काम भाव में नहीं उतरेंगे, काम वासना में नहीं उतरेंगे, आप निहारते रहेंगे, आप डूबते रहेंगे। अगर आपका प्रेमी और आप अपने आसपास में बैठे तो आप उसका हाथ पकड़ के चुपचाप बैठे रहेंगे, आप वहां गहन मौन को महसूस करेंगे, वहां गहरे मौन को महसूस करेंगे, तो वो है प्रेम। यहां पर अहंकार कुछ समय के लिए विदा होता है। अब इस प्रेम को हम आगे बढ़ाते हैं तो फिर क्या आता है, मैरिज। और जैसी मैरिज आती है थोड़े समय ये प्रेम चलता है, फिर जरूरतें और इच्छाएं और एक दूसरे पे कब्जा करने की आदतें जो हैं वो इसे खत्म कर देती हैं, ठीक है। एक और तरीके से समझा रहा हूं, मैं आपको बहुत कोशिश कर रहा हूं कि आप मेरी बातों को समझ पाए जो मैं कहना चाहता हूं। कंफ्यूजन बहुत बड़ी होती है और बहुत जल्दी हो जाती है। आप कहते हैं कि मैं प्रेम में हूं, मेरे को शरीर नहीं भोगना। देखें, काम वासना वाला व्यक्ति जो है, जिसे शरीर भोगना है, वो वेश्याओं के पास जा सकता है, मगर प्रेमी कभी वेश्याओं के पास नहीं जाता। इसे ध्यान रखना, प्रेमी को वेश्याओं की जरूरत नहीं होती, काम वासना भोगने के लिए वेश्याओं की जरूरत होती है, ठीक है। इस फर्क को भी समझ लें। अब आते हैं हम प्रेम पे वापस आते हैं। प्रेम जो है वो भी स्थायी नहीं है, जैसे काम वासना रुकी हुई नहीं है वैसे प्रेम भी नहीं रुका हुआ। प्रेम पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते। प्रेमी या प्रेमिका ये सुबह कहती है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मैं तुम्हारे बिना ये हो जाएगा, मैं तुम्हारे बिना सांस नहीं ले सकती, उसको भी भरोसा नहीं है अपने इन शब्दों पर। जैसे लव मैरिज में अक्सर पहले होता है, प्रेमी भी कहता है कि तू ना मिली तो मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ तेरा साथ चाहिए, तू मेरे साथ रह, तू मेरी आंखों के पास रह। बड़ी बड़ी बातें जो भी होती है ना, हम लोग करते हैं। मगर ये आज सुबह कहा, रात तक भी टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा इसका भरोसा नहीं होता। आज तुम जिसे प्रेम कर रहे हो सकता है, मैं रात की बात कर रहा हूं, हो सकता है 10 साल 15 साल आपका मन ऊब जाएगा, आप फिर किसी दूसरे की तरफ रुख कर लेंगे, यही है, ठीक है। और यहां पर फिर ये भी बात आ जाती है, जब तुम कहते हो कि मुझे तेरे अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, ये तो सिर्फ एक स्टार्टिंग होती है। जब शादी हो जाती है तो पता लगता है कि बहुत कुछ चाहिए। अब मेल जो है उसे बहुत सारी सुविधाएं चाहिए, बहुत सारी सुविधाएं, ठीक है। फीमेल जो है उसे भी बहुत सारी सुविधाएं और सुरक्षा चाहिए। ये सब होता है तो यहां पर वो जो प्रेम जो था वो खत्म हो जाता है। अब आगे बात करते हैं। अब जो है, अब हम और आगे जाते हैं, जिसे हम भक्ति कहते हैं। भक्ति का अर्थ होता है निराकार से प्रेम कर लेना, समझ रहे हैं, निराकार से प्रेम करना।
प्रेम हो जाना। क्योंकि हम सभी लोग जो है एक ऐसे प्रेम को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसे मौत नहीं मिटा सकती, जिसमें कहीं दुख नहीं हो, जिसमें कहीं तकलीफ नहीं हो, जिसमें कोई परेशानी ना हो, जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं हो, कोई बंधन नहीं हो, हम आजाद हों पूरी तरह से, जो एक नशे की तरह काम करे। हम सोएं तो भी, हम जागें तो भी, हम बात करें तो भी, कुछ भी करें, हम उस नशे में डूबे रहे। हम एक्चुअली क्या है भक्ति और प्रेम का मार्ग क्या है? अपने को मिटा देना। इस शब्द को समझें। ध्यान परमात्मा को प्राप्त करने का या परमात्मा होने के दो ही मार्ग हैं। ज्ञान मार्ग, जिसमें ध्यान, साधना, समाधि, धारणा ये सब आ जाती है। दूसरा प्रेम मार्ग, जिसमें प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, समर्पण ये आ जाता है। दोनों में ही अपने को मिटाना है। तो भक्ति में क्या होता है, प्रेम में क्या होता है? हमारे अंदर एक इच्छा होती है कि हम पूरी तरह से मिट जाएं, क्योंकि अपने अधूरेपन से, अहंकार सदा अधूरा है, अपने अधूरेपन से बहुत दिक्कत होती है ना। कोई भी अधूरा नहीं रहना चाहता, सब पूर्ण होना चाहते हैं। तो उस अधूरेपन को मिटाने के लिए पहला तला शरीर का होता है, जहां हम वासना में उतरते हैं। कुछ क्षणों बाद पता लगता है अधूरा रह गया, पूरे नहीं हो पाए, फिर थोड़ा पछतावा भी होता है, मगर इसके अलावा हमें कोई मार्ग ही नहीं पता। ये पहली सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी है प्रेम की, ठीक है। दूसरी सीढ़ी है प्रेम की। उस सीढ़ी में क्या होता है, हम कुछ क्षण के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए मिट जाते हैं। साल भर के लिए मिट सकते हैं, 2 साल के लिए मिट सकते हैं, 3 साल के लिए मिट सकते हैं। कुछ 3 साल तो खैर बहुत हो गया, इतना तो कोई नहीं मिटता, मगर हम कुछ समय के लिए मिट जाते हैं। समय अतीत हो जाता है, समय से हम पार चले जाते हैं, ठीक है। तीसरा आता, मगर वहां भी हम कुछ समय के लिए जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। जैसे एक प्रेमी प्रेमिका आपस में एक दूसरे को बात करते हैं, वो बोलता है कि हमारा प्रेम जो है अमर है, उसे मौत नहीं मिटा सकती। बिल्कुल ठीक है, शरीर तो मिट जाता है, मगर वो प्रेम भाव नहीं मिटता। इसी कारण से वो दोबारा पैदा होते हैं और एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। अब जब एक दूसरे में वो ढूंढ लेते हैं, एक दूसरे में समा के एक नहीं होते, तब तक ये यात्रा चलती रहती है। ये भी इसे भी मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल ठीक होता है कि हम मर जाएंगे मगर हमारा प्रेम नहीं मरेगा। मगर ये भी कुछ समय के लिए होता है, उससे आगे नहीं जाता। क्योंकि कुछ समय के लिए तो आप मिटते हैं, मिटने के बाद धीरे धीरे जो है आप वापस आते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा। अब वापस आप जब आते हैं तो वापस आप कैसे आते हैं? फिर आप उस पर अधिकार जमाते हैं कि तुम मेरा है, कि तुम मेरी है, किसी और को नहीं देख सकते, तुम किसी और को नहीं देख सकते, तुम किसी से बात नहीं कर सकते। ये अब तुम अधिकार जमाने लगते हो, और अधिकार के साथ बहुत सारी और बातें आ जाती हैं, है ना। तो यहां पर फिर तुम अपने ऊपर वापस आ गए, क्योंकि अधिकार कौन जमाता है? अहंकार। अहंकारी व्यक्ति सदा सदा सभी को गुलाम बनाना चाहता है। तो फिर तुम अपने पे वापस आ गए कुछ समय बाद। अब तीसरा स्टेप आता है भक्ति का। अब भक्ति में जो है तुम उस परम शून्य को प्रेम करने लगते हो, जहां तुम पूरी तरह से मिट जाते हो। और जब तुम पूरी तरह से मिट जाते हो तो वहां मोक्ष निर्मित होता है। भक्ति साधना 3 स्टेप है। फिजिकल, जो अधिकतर आप लोग जी रहे होंगे। साइकोलॉजिकल, जो बहुत सारे लोग जीते हैं और वापस आ जाते हैं। वापस आने के कारण होते हैं। दूसरा, जब अपने अहंकार में आता है तो प्रेम खत्म होता है, आप भी अपने अहंकार में आ जाते हैं। फिजिकल, दोनों शरीर को एक दूसरे में प्रवेश करवाने की कोशिश करते हैं, जो असफल है। पदार्थ में नहीं जा सकता। भक्ति साधना, अब निराकार से प्रेम। अब निराकार से प्रेम। अब यहां पर भी एक बात समझ लेंगे, वो भी जरूरी है। निराकार से प्रेम सीधे सीधे आप कैसे कर पाएंगे? निराकार से प्रेम तो सीधे सीधे आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। कैसे निराकार से हम सीधा प्रेम करें, इसके बारे में मैं आगे दूसरे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप भक्ति साधना में, तो दूसरा वीडियो जरूर देखें, उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे निराकार से प्रेम करें। मगर अब समझें कि निराकार से आप प्रेम नहीं कर पा रहे, तो फिर आप कैसे करेंगे? फिर उस व्यक्ति को पकड़ेंगे जिसने निराकार को जाना। क्योंकि अगर आप एक शराबी से प्रेम करते हैं तो निश्चित आप शराबी हो जाएंगे।
अगर आप एक क्रिमिनल से प्रेम करते हो तो निश्चित आप क्रिमिनल हो जाएंगे। क्योंकि मैंने ये देखा है अपनी लाइफ में, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ जो हैं, अगर हस्बैंड जिस नेचर का होता है तो 15 साल, 20 साल, 25 साल उसकी वाइफ रहने के बाद उसके साथ उसी के नेचर की हो जाती है, वैसी उसका थिंकिंग पैटर्न हो जाता है, वैसी लाइफ स्टाइल हो जाता है। वही चीज है, मान लें एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक पति जो है वो बहुत ही सिद्धांतवादी है, बहुत ही सिद्धांतवादी, ये नहीं होना चाहिए, गलत है तो नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए तो ये होना चाहिए। अब जो जो लड़की उससे शादी करेगी तो 10-15 साल में वो भी सिद्धांतवादी बन जाएगी। यही होता है। एक आर्मी में काम करने वाला व्यक्ति जो होता है, उसकी पत्नी जो है उसी तरीके से नियम और सिद्धांतों को मानने लगती है। ऐसी होता है। एक समाज की सेवा करने वाला व्यक्ति होता है, उससे शादी करने के बाद वो स्त्री जो है उसी के तरीके से हो जाती है, वो भी इसी काम में इन्वॉल्व हो जाती है। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को प्रेम करते हैं जो उस परम शून्य को उपलब्ध है, तो फिर आप भी उस परम शून्य को उपलब्ध हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपने मेरी बातें थोड़ी सी समझी होंगी। नहीं समझी होंगी तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी बातों को माने तो बिल्कुल भी मत माने, मेरी बातों को माने नहीं, मेरी बातों को फॉलो नहीं करें, इसे समझें, इसके ऊपर विचार करें, क्या जो मैं कह रहा हूं वो आपकी लाइफ से कहीं जुड़ा हुआ है। अगर वो आपकी लाइफ से जुड़ा है, मैं आपको जानता नहीं हूं, मैंने आपको देखा भी नहीं, पता नहीं कौन कौन मेरा वीडियो देख रहा है, मुझे नहीं पता, मगर जो मैं बोल रहा हूं वो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो आप समझें कि मैं आपको जाने बिना आपकी लाइफ की वो बातें कैसे बोल रहा हूं। और फिर आपका मार्ग जो है फिर वो भक्ति साधना है, तो फिर उसमें उतरे। यह मेरा पहला वीडियो है। इसके दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम निराकार के प्रति भक्ति में उतरे, कैसे हम निराकार को जिए, और कैसे प्रतिपल परमात्मा हमें चूम रहा है और हमारे साथ है, कैसे वो हमारे बिल्कुल, हम गहरी नींद में सोए हुए हैं और वो हमारे सराहने पे बैठा हुआ है और हमें निहार रहा है, कैसे हर पल में परमात्मा हमारे साथ है। ये बात मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ये तो वीडियो तो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।